आपके अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, या आपका क्रेडिट कार्ड का है जो मिनिमम है, या आपने फुल पेमेंट नहीं करी जिसको बिल बोलते हैं, वो आपसे पे नहीं किया जा रहा, तो किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है या आपके व्हीकल को अटैच कर सकता है अनसिक्योर लोन ना भी देने पे भी। साथियों, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। फिर आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गया, 25 हो गया, डज नॉट मैटर, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी ये क्राइम में कंसिडर नहीं होता। आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें, क्योंकि जब तक आपके गले में मरा हुआ सांप डला रहेगा तब तक उससे डर लगता रहेगा। साथियों, सबसे पहले आपने कोई अनसिक्योर लोन लिया है तो अनसिक्योर लोन में मैक्सिमम आपका क्या कर सकते हैं भाई, आपने कोई चेक दिया है तो चेक बाउंस का केस कर सकते हैं, आपकी ईएमआई जो जा रही है उस पे ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं, सेक्शन 25। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, सेक्शन 25 25 पैसे यानी 54, ये 54 का केस है। डरे घबराए नहीं, 1 करोड़ से भी ज्यादा आदमियों के ऊपर ऑलरेडी चला हुआ हमारे देश में, तुरंत प्रभाव से कोई जेल का प्रावधान नहीं है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय हैंड जमानत हो जाएगी। कोई 54 छाप आपको कह रहा है कि चेक बाउंस में या सेक्शन 25 में 5 साल सजा हो जाएगी, 7 साल, टोटल बकवास कर रहा है। तुरंत प्रभाव से सेम डे बाय हैंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियानी के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी जमानत करवानी है तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी जमानत करवा देंगे, बेल करवा देंगे। उसकी फीस कितनी होगी जानने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। किसी भी तरह के अनसिक्योर लोन में आपके व्हीकल को कैसे बैंक या एनबीएफसी कंपनी अटैच कर सकता है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, इनको अटैच करवा सकता है अनसिक्योर लोन में भी। कैसे? आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके। अभी लोगों के पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, उसको हल्के में ले रहे हैं। वैसे तो आर्बिट्रेटर हमारे देश में किसी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है, ये जज नहीं है, लेकिन कुछ राइट्स इसको दिए गए हैं, कुछ अधिकार इसके पास है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप इनका पैसा नहीं दे रहे, डज नॉट मैटर कि आपने क्रेडिट कार्ड का ही पैसा देना है, ये आपके एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, बैंकिंग की भाषा में इसको अवार्ड बोलते हैं, अवार्ड पास करने के बाद आपके एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि इस आदमी की 50% सैलरी काट के इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दी जाए। वो उसको 50% सैलरी काट के आपकी देनी पड़ेगी। अब सवाल ये आता है, कुछ आदमी कहते हैं कि सर हमारे तो 5 लोन है, अब 5 लोन वाले 50% कैसे काटेंगे, तो 250% हो जाएगी, मैक्सिमम 50%, उससे ज्यादा सैलरी नहीं कट सकती, नहीं तो बंदा मर ही जाओगे यार। और जिए कैसे? पैसे जीने के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो ये बात आप बेसिक समझ लें। अब आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जब करते हैं, इसका नाम क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, 1996 में एक कानून बना, जो कि आर्बिट्रेटर जो है एक मीडिएटर है, मध्यस्थ है, उसको नियुक्त किया जाता है। उसका काम क्या है? दोनों पक्षों की बात सुन के, बैंक की और आपकी, और एक निष्पक्ष, किसी की भी साइड ना लेते हुए एक डिसीजन देगा, फैसला देगा, जिसको अवार्ड बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में। लेकिन आपको क्या करना है? ज्यादातर इनलीगल तरीके से अदर स्टेट में उसको करते हैं, अदर स्टेट में कर रहे हैं, आपको तुरंत प्रभाव से एडवाइस लेके उसका जवाब देना है। नहीं तो ये क्या करेंगे? आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके आपके व्हीकल को जब्त करने के, उसको सीज करने के, उसकी एक्शन करने के ऑर्डर दे देंगे, या आपको जो भी किसी भी तरह का सैलरी पर्सन है और मल्टीनेशनल में या गवर्नमेंट जॉब पे है तो उसको ऑर्डर दे सकते हैं 50% सैलरी। लेकिन अगर आप इसका कानूनी रूप से मुकाबला करेंगे, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लें, तो ये आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा सिनेरियो,
अगर आपका किसी भी तरह का लोन 20 लाख से ज्यादा का है तो ये आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी में जाके वहां से आपकी प्रॉपर्टी को टैच करने के ऑर्डर लेके आ सकते हैं। मतलब सबसे पहले बेसिक बात समझें, जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया, उसके पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि आपकी अनमूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति जो स्थिर है, उसको ऑक्शन करने के ऑर्डर दे दे, उसके पास राइट्स नहीं है। लेकिन डीआरटी के पास राइट्स हैं कि वो आपकी अनमूवेबल प्रॉपर्टी, जो चल संपत्ति है, जो चल नहीं सकती, जैसे मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो कि स्थिर है एक जगह, वो चल नहीं सकती, उसके ऑर्डर आर्बिट्रेशन, उसकी ऑक्शन करने के, अटैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकता, आर्बिट्रेटर नहीं दे सकता। लेकिन डीआरटी के पास राइट्स हैं, वो ऑर्डर दे सकता है कि भाई इसकी ये प्रॉपर्टी अटैच करके इसके पैसे कवर करो इस बैंक एनबीएफसी कंपनी के। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, अगर 20 लाख से 1 रुपया कम भी होगा तो ये आपके ऊपर डीआरटी में केस ही नहीं कर सकते फाइल, जब तक 20 लाख नहीं होंगे। बहुत से आदमी ऐसे आते हैं, वो फियर में रहते हैं, फियर खुद से क्रिएट कर रहे हैं, भाई मैंने 35 लाख रुपए देने हैं, अब 35 लाख रुपए देने हैं तो मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, ये तो डीआरटी में चले जाएंगे। अरे डिपेंड करता है, अगर आपने वो 35 लाख रुपए 5 बैंकों के देने हैं, किसी के 7 लाख देने, किसी के 5 देने, किसी के 12 देने, और उसको आपस में नहीं जोड़ सकते, उसको क्लब नहीं कर सकते, तो आपस में ही कंपटीटर हैं यार। तो सभी बैंकों का मिला के चाहे 35 लाख है चाहे 45 लाख है, जब तक एक बैंक या एनबीएफसी कंपनी का 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा नहीं होगा, तब तक आपके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकते। हाँ, एक सिनेरियो में जा सकते हैं। कुछ आदमी क्या करते हैं गलती, एक ही बैंक एनबीएफसी कंपनी से अलग अलग तरह के कई लोन ले लेते हैं। आपने कोई बिजनेस लोन भी ले लिया, पर्सनल लोन भी ले लिया, ओडी लिमिट भी बनवा ली और क्रेडिट कार्ड भी बनवा लिया। कोई 2 लाख का है, कोई 7 लाख का है, कोई 5 लाख का है, उसको आपस में जोड़ देंगे। बैंकिंग की भाषा में उसको क्लब बोलते हैं। उसको क्लब करके अगर 20 लाख से ऊपर का, 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का हो गया, ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के भी, ये जरूरी नहीं है कि वो है 18 लाख का है और इन्होंने उसके ऊपर ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का कर दिया, तो ये आपके खिलाफ जा सकते हैं। अलग अलग बैंक एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया तो कभी भी 20 लाख से कम के 1 रुपए कम में भी आपके खिलाफ नहीं जा सकते। तभी मैं बार बार समझाता हूं, हर बार समझाता हूं, जब भी लोन लें कभी भी एक बैंक से ना लें, अलग अलग बैंक से लें, क्योंकि भगवान ना करे अगर कभी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई तो ये आपको मार डालेंगे। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। इसके अलावा किसी भी सिनेरियो में आपकी जो चल संपत्ति है वो जब्त हो सकती है, आर्बिट्रेशन में अगर आप लापरवाही कर रहे हैं। अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, जो स्थिर है, अनमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ डीआरटी के ऑर्डर से हो सकती है अगर आपका अनसिक्योर लोन है। और सिक्योर लोन है तो फिर उसमें सरफेसी एक्ट लाके उसकी एक्शन कर ही सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपका बचाव हो सकता है, चाहे आपका सिक्योर लोन भी है। हमारे यहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपके राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, ईएमआई डिफॉल्ट होने से खत्म नहीं हो जाते, ब्रेक नहीं हो जाते, आपके संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते। आप उनको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लूप होल भी होते हैं, उनको यूज करके आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। अगर आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी, आपका कोई सिक्योर लोन है, तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया। एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हो या आपको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में आप नहीं दे पाओगे, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से एडवाइस लें, क्योंकि अगर आप इसमें लापरवाही बरतेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। अगर आप हमारे से पर्सनल बिडिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से हमें देख रहे हैं तो सीपी में पर्सनल बिडिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे।
इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, ये आप मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आप पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।